Hi everyone. So welcome to Mind Windows, my dear students. Today we will study the chapter of class 10th economics, sectors of Indian economy. जैसे कि हमने इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर भी किया था डेवलपमेंट वाला, उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप अपने इकोनॉमिक्स का बेस बनाओगे कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से सेक्टर होते हैं और प्रोडक्शन होते हुए किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और किस चीज़ का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या प्रोडक्शन होएगा, सेकेंडरी में कैसे होएगा और कैसे हम सर्विस सेक्टर के साथ मिलके उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे और उसको फाइनल मार्केट में सर्विस देंगे। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। 3 सेक्टर्स हमारे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इस वाले वीडियो में ये पार्ट 1 है, इसमें हम तीनों सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। हम एक बार समझेंगे कि किसी भी चीज़ को कल को हमें ये कह दे कि एग्रीकल्चर है या फिशिंग है या डेयरी प्रोडक्शन है, तो इनको हम कौन से सेक्टर में रखेंगे, या फिर हम कहीं बैंकिंग हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट एक्टिविटीज़ होगी, तो इनको हम कहाँ पे रखेंगे। तो इस वाली क्लास में हमें यही समझना है प्राइमरी में क्या क्या सर्विस आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्रोडक्शन क्या आएगा, सेकेंडरी में और टर्सरी में भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हम देखेंगे कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ पे आती हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, किस किस टाइप से ट्रेड होता है, किस किस चीज़ का होता है। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर, खेती करते हैं गांव में, किसानों को अक्सर आपने देखा होगा वो खेती करते हैं। सेकंड हम देख रहे हैं रिटेल, शॉप आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन वाला आपने देखा होगा, सबके घर में लगी होती है, सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं। फिशिंग का होता है, यदि आप बंगाल में या फिर कोस्टल एरिया में रह रहे हो तो फिशिंग होएगा। फॉरेस्ट्री होएगा, आपने देखा होगा कि लकड़ियों को काटा जाता, फॉरेस्ट्री करी जाती है। माइनिंग हो गया, टेक्सटाइल होगा, कपड़ा बनाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन है, कारपेंट्री है, ट्रेड है, बैंकिंग है, फूड प्रोसेसिंग है या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियाँ वगैरह बनाना, तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल डाले हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम किस किस को रखेंगे। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तीनों सेक्टर्स के हमने कंबाइन डाले हैं। अब इसमें से हम अलग करेंगे प्राइमरी को, फिर हम अलग करेंगे सेकेंडरी को, फिर टर्सरी में हम जाएंगे। तो आगे चलते हैं, ये हम सेक्टर्स को अभी हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और ये 3 तरीके से इसका डिवीजन होता है। तीनों तरीके का हमारे सिलेबस में है। पहला हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड करेंगे नेचर ऑफ एक्टिविटी, यानी कि उस एक्टिविटी का नेचर कैसा है। नेचर ऑफ एक्टिविटी के बिहाफ पे इनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उसका नेचर कैसा, उसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर के बिहाफ पे, एक्टिविटी के नेचर के बिहाफ पे उसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे, जिसमें पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद आता है हमारा टर्सरी सेक्टर। तो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप काम कर रहे हो, आपका काम मतलब कहाँ है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो उसके आधार पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। मान लो आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो जो प्रॉपरली आपको लीव देती है, या फिर किसी आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो जहाँ पे आपको सैलरी टाइम पे मिल जाती है, लीव टाइम पे मिल जाती है, चाइल्ड केयर के लिए भी आपको पैसा मिलता है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। दूसरी तरफ यदि आप खेती कर रहे हो, आप किसान हो या फिर आप डेली वेजेज वर्कर हो, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑफ नहीं मिलेगा, लीव्स वहाँ पे नहीं मिलेंगी, कोई आपका पेंशन नहीं बंधेगी, टाइम पे सैलरी का भी कुछ नहीं होता है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट के बिहाफ पे हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज एज वेल एज अनऑर्गेनाइज। नेक्स्ट हम करेंगे ओनरशिप, यानी कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, उसका ओनरशिप जो है वो किसके पास है, सरकार के पास है या फिर प्राइवेट के पास है। तो इसके आधार पे भी 2 पार्ट्स में हम इसको बांटेंगे, इसमें पब्लिक सेक्टर हो जाएगा और आपका प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा। तो ये हमने 3 इनका कैटेगराइजेशन किया है। ऐसे ही सेम आप चार्ट बना दोगे यदि पेपर में आता
है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इस टाइप से 3 टाइप से हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, एक्टिविटी का नेचर कैसा है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा है, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, और ओनरशिप आपकी कैसी है, तो ये हो जाएगा पब्लिक और प्राइवेट। नेक्स्ट हम करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यदि हम स्टार्टिंग की बात करें नेचर ऑफ एक्टिविटी के आधार पे, तो 3 सेक्टर्स में इसमें बांटेंगे। सबसे पहले वाला आप देखो, जिसमें आप देख रहे हो कि खेती हो रही है, फिशिंग हो रही है, फॉरेस्ट्री हो रही है, माइनिंग हो रही है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, फूड का प्रोसेसिंग हो रही है, ऊपर टेक्सटाइल वाला है, ऑटोमोबाइल्स वाला है, सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और लास्ट आप देख रहे हो कि सर्विस सेक्टर है, बैंकिंग हो गया या टेलीकम्युनिकेशन हो गया या रिटेल शॉप होगी या ट्रांसपोर्टेशन होता है या सर्विस को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। सो फर्स्ट वाली स्लाइड प्राइमरी है, देन सेकेंडरी है, देन टर्सरी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब हम समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, तो यहाँ से आपको मेनली चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्सरी है। सो प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा, व्हेन ए प्रोडक्ट इज डेराइव बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जब हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो नेचर से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, यानी कि हमने वो डायरेक्ट अपनी अर्थ से, अपनी नेचर से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बनाया है, उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। तो अब ध्यान रखोगे, जब किसी प्रोडक्ट को डेराइव किया जाता है डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, तो ऐसे सेक्टर को हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे आप एग्रीकल्चर देख सकते हो, हमने अपनी सोइल को एक्सप्लॉइट किया है और वहाँ पे हमने सीड्स डाले हैं, वहाँ से फिर हमने क्रॉप का प्रोडक्शन किया है। तो कोई भी प्रोडक्ट जब डेराइव किया जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके, तो उसको हम कहेंगे कि अब ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया या फिर डेयरी हो गया। इन सबको आप याद रखोगे, 2-3 बार साथ साथ आप बोलोगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर, देन आप बताओगे कि आपका जो है फिशिंग है, फिशिंग आप देख पाओगे, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है और आपका डेयरी हो जाएगा। इनको आपने हर एक केस में जो है नेचर को ही एक्सप्लॉइट किया है। यहाँ पे आपने सॉइल को एक्सप्लॉइट किया है नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पे, यहाँ पे ओशियंस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएंगी, यहाँ पे भी आपने सॉइल को किया है। यहाँ पे आप कहोगे कि डेयरी में जो आपके नेचुरल होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनका आपने एक्सप्लॉइटेशन किया है। और यहाँ पे भी आप बताओगे कि आपने अर्थ को एक्सप्लॉइट करके वहाँ से माइनिंग करी है, खोद के वहाँ से निकाला है। तो प्राइमरी सेक्टर में हमने क्या देखा, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट करके वहाँ से यदि कोई प्रोडक्ट को गेन करते हैं, डेराइव करते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर का हमने एक्सप्लॉइटेशन किया, हमने जो है वो कॉटन उगाया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा कॉटन, एग्रीकल्चर से हमें कॉटन मिल गया। और यहाँ पे हमने क्या है कि हमें सारे के सारे नेचुरल उनका यूज किया है हमने। जैसे रेनफॉल है, ये भी नेचुरली हमें मिलती है, सनशाइन है, सनलाइट है, ये भी हमें नेचुरली मिल जाती है, क्लाइमेट है, ये तो नेचुरली होता है। यानी कि इन सब को बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये सारे के सारे जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज किया है। तो क्योंकि ये बेस हो जाएगा, हम कुछ भी बाहर का आर्टिफिशियल नहीं यूज कर रहे हैं, सनलाइट है, क्लाइमेट है या बारिश है, सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएंगे। उन्हीं को यूज करते हुए हमने जो है खेती करी और खेती से हमने फिर कपास उगाई है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग में भी वही है, सोइल को एक्सप्लॉइट करके आप जो है आगे ये सब आप निकाल के ला रहे हो। जितना भी हमारा गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स होते हैं, ये सब हमने माइनिंग से ही मिलता है, पेट्रोलियम है, कोयला है। फॉरेस्ट्री से आपको ये वुड मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके ये फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। कॉटन देखा हमने, वुड देखा, और ये कुछ जो है आपके सब आपके स्टोन्स आपको मिलते हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री और फिशिंग। यहाँ पे एग्रीकल्चर खेती के अलावा बाकी भी एक्टिविटीज जैसे फिशिंग है ये अलग हो जाएगा, फॉरेस्ट्री है ये एग्रीकल्चर से थोड़ा सा अलग है लेकिन नेचुरली ही हमें मिलता है, डेयरी भी ऐसे, माइनिंग भी अलग है। तो इसको, इस पूरे सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को दूसरा नाम भी दिया जाता है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स। तो कभी भी पूछ ले कि विच ऑफ द सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर
सेक्टर को ही बोला जाता है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में खेती तो आती ही आती है, उससे रिलेटेड बाकी फिशिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी और माइनिंग भी आ जाती है, इसलिए प्राइमरी सेक्टर को ही हम एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर भी कह सकते हैं, ये उसका सेकंड नेम हो जाएगा। हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, इन्हीं को फिर आगे करके जैसे हमने देखा था कि कॉटन है, कॉटन से फिर हम आगे कपड़े बना लेंगे, जो हमने फिशिंग देखा था उससे फिर ये लीवर के कैप्सूल्स बनते हैं, वुड जो हमने देखा था लकड़ी, उससे फर्नीचर बन जाएगा, डेयरी जो हमने देखा था उससे मिल्क है, एग है, पनीर, ये सब मिल जाता है आपको। और यहाँ पे हमारा था माइनिंग, माइनिंग करके हमें लोहा और वो सब मिलेगा, उससे चल के फिर हम आगे मेट्रो, एरोप्लेन्स और जो भी प्रोडक्शन हमें बनाना है, शिप वगैरह बनानी है, वो उसी से बन जाएगा, तो इसी को आगे कन्वर्ट किया जाता है, इसी की हेल्प से बनाई जाती है। क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड? प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों बोला जाता है? तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। When a product is derived by exploiting natural resources, it is an activity of primary sector। जब किसी भी प्रोडक्ट को हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके डेराइव करते हैं तब हम इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसको प्राइमरी इस वजह से बोला जाता है बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट आर सब्सिक्वेंटली मेड। जैसे अभी हमने क्या देखा था कि ये बेस बन गया, यदि हमारे पास कॉटन नहीं होती तो हम कपड़े नहीं बना सकते, हमने माइनिंग नहीं करी होती, हमारे पास लोहा नहीं आया होता, तो उससे आगे हम जो है अपना मेट्रो या फिर एरोप्लेन्स नहीं बना सकते हैं, तो हम कहेंगे कि ये तो बेस है। यदि हमने डेयरी प्रोडक्शन नहीं किया होता तो आगे पनीर, दूध, दही, एग, मीट हमें कहाँ से मिलता? तो ये हो जाएगा कि ये जो प्राइमरी सेक्टर है ये बेस बनेगा, क्योंकि इसी से फिर आगे सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। जैसे हमने पेड़ों से वुड बनाए और वुड से आगे हमने फर्नीचर, सोफा, टेबल, चेयर, बेंचेज सब कुछ हमने बनाया है, तो ये बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन। हमने कॉटन का कल्टिवेशन किया और इसकी ग्रोथ के लिए वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स। इसके लिए हम मेनली जो है नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जैसे हमें बारिश चाहिए, रेनफॉल चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, क्लाइमेट चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज कॉटन, और इससे हमें कॉटन मिलेगा जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप कहोगे कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेस होता है, यदि प्राइमरी सेक्टर ही नहीं होगा तो बाकी सेक्टर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे, और डेवलप नहीं हो पाएंगे तो प्राइमरी सेक्टर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ये डेवलप होना चाहिए, बाकी सबकी जो है ग्रोथ इसी के ऊपर डिपेंड करती है, इसी वजह से इसको प्राइमरी बोला जाता है। प्राइमरी यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो हो जाएगा, बेसिक नीड है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लोगे। नेक्स्ट हम आएंगे सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में जैसे आप पिक्चर में ही देख पा रहे हो कि आपको बड़ी बड़ी जो है मशीनें दिखाई दे रही हैं, इंडस्ट्री आपको दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर के जस्ट बाद अगला ही स्टेप होता है। इसमें हम कुछ नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से हम उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, यानी कि हम फैक्ट्री में या फिर घर में कहीं पे वर्कशॉप में काम करेंगे और जो प्रोडक्ट हमने नेचर को दिया है उसको हम चेंज करेंगे, उसके ऊपर काम करके हम चेंज करेंगे। तो इसमें मेनली जो है नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया जाता है बाकी अदर फॉर्म्स में मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से। जैसे हम देखें कि हमने अभी तक कॉटन देखा था कि हमने नेचुरली कॉटन की फसल उगाई है और वहाँ से हमें जस्ट जो है वो कॉटन मिली है। अब उसी कॉटन को आगे यूज करते हुए हम स्पिनिंग करेंगे, स्पिनिंग से हमने जो है उससे वो धागा बना लिया, थ्रेड्स बना लिए, और उसी से आगे वीविंग करते हुए हम उस धागे से कपड़ा बना लेंगे। तो हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमने नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज कर दिया। नेचुरल प्रोडक्ट हमारा क्या था, कॉटन था, कॉटन को हमने चेंज कर दिया स्पिनिंग और वीविंग के माध्यम से, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या निकल के आया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आया कि हमने जो है प्रॉपर एक कॉटन का कपड़ा बना लिया। तो इस टाइप से हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। कॉटन आप देख पा रहे हो, स्पिनिंग और वीविंग की हेल्प से हमने इसको चेंज कर दिया है। आगे हम देखेंगे जैसे ऑटोमोबाइल मेकिंग है, हमने गाड़ियां बनाई हैं, तो ये किसकी हेल्प से बनाई, क्योंकि हमने माइनिंग करी और माइनिंग से हमने जो है आयरन को निकाला, आयरन को निकाल के उसको हमने फिर कन्वर्ट कर दिया। तो इस टाइप से हमने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया है।
कुछ और है पेपर मेकिंग है। पेपर मेकिंग हमने किससे करी है, हमने पेड़ों से करी है। तो फॉरेस्ट्री हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर में है और उसकी हेल्प से अब हम पेपर मेकिंग कर रहे हैं, तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से होगा, इंडस्ट्री की हेल्प से होगा, जहां पे भी मशीनें यूज में आएंगी तो सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे जैगरी है, जैगरी मेकिंग है, जैसे हम शुगर केन की खेती करेंगे, गन्ने की खेती आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, लेकिन उससे गुड़ बनाना, शुगर बनाना, जैगरी बनाना, ये सारा का सारा आपका जो है सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। चाहे आप खेतों में बनाओ, घर में बनाओ, लेकिन आप कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। ब्रिक मेकिंग हमने देखा था कि सोइल की हेल्प से जो है आगे फिर ईंटें बनाई जाती हैं, तो सोइल जो है ये प्राइमरी में आएगा, लेकिन जब आप इसे ईंटें बना दोगे, ब्रिक मेकिंग, चाहे आप घर में बनाओ, खेतों में बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, लेकिन आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। सो स्पिनिंग, विविंग, ऑटोमोबाइल मेकिंग, पेपर मेकिंग, जैगरी मेकिंग, ब्रिक मेकिंग, सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इन सब में हमने नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज किया है। दीज प्रोडक्ट आर नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर। अब हमने देखा कि ईंटें या फिर जैगरी है, क्या ये हमने नेचर से प्रोड्यूस किया? हम कहेंगे नहीं, नेचर से तो हमें सिर्फ सोइल मिला था, सोइल को हमने आगे फिर ब्रिक में चेंज कर दिया। नेचर से तो हमें सिर्फ शुगर केन मिला था, शुगर केन से हमने जैगरी बना दिया। नेचर से मुझे सिर्फ कॉटन मिला था, कॉटन से मैंने विविंग करके कपड़ा बना दिया। तो हम कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं करे जाते हैं, इसमें कुछ प्रोसेस लगती है, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो इसके लिए एसेंशियल होती है, अदरवाइज वो नहीं बन पाएगा। तो वो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो हम हमारे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर पहुंच पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुड बी एट होम। जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है ये आप घर पे भी कर सकते हो, जैसे पहले घर में चरखा काटते थे तो ये घर पे भी हो जाती है। कुछ वर्कशॉप होती है जिसमें लेडीज जेंट्स जो है डेली काम करने जाते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, तो ये वर्कशॉप में भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये फैक्ट्री में भी हो सकती है, फैक्ट्री में ये फिर लार्ज स्केल पे हो जाएगी। घर में आप छोटे से स्केल पे करोगे, वर्कशॉप में उससे बड़ा हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्री में जो है वो वाइड लेवल पे बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोडक्शन हो रहा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग चाहे आप कहीं पे भी करो आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर में। So this sector gradually become associated with a different kind of industries, क्योंकि ये सेक्टर जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, इसलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर को हमने बोला था कि प्राइमरी सेक्टर को हम क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सेम ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि ये सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज के साथ मिलके काम करता है, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। सो ये इंडस्ट्रीज आपको दिखा रखी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा, नाम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी में सेकेंडरी सेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, हाउ डज इट हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और ये देश के योगदान में कैसे काम आता है। तो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले सेकेंडरी सेक्टर, फिर अपने क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। सो सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सबसे पहले आप बताओगे इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, नेचुरल नहीं होता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यूज ऑफ द मटेरियल प्रोड्यूस इन प्राइमरी सेक्टर एंड प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन। इसने क्या किया, नेचर से मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, प्राइमरी सेक्टर से मिलने वाले प्रोडक्ट को यूज किया और फाइनल प्रोडक्ट जो लेके आए हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, इट क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेरियस स्केल्स। इससे अब कहीं पे भी इंडस्ट्री लगेगी उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है, मासिव एम्प्लॉयमेंट होता है लोगों का, और यदि एम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो पैसा है देश में ही रह जाएगा और हमारे जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगी। जीडीपी हम आगे करेंगे क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड ग्रोथ इन द प्राइमरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। अब हमें मान लो कि जितना ज्यादा हमें कपड़ा बनाना है तो हमें कॉटन भी उतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे कि हम प्राइमरी सेक्टर को भी डेवलप करने को बोलेंगे कि हमें और ज्यादा कॉटन की सप्लाई की जरूरत है। तो ये सेक्टर है जो प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है, और फाइनली हम कहेंगे कि हमारे देश के जीडीपी में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स आप बता दोगे सेकेंडरी सेक्टर के क्या क्या होते हैं, वहां से ये कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट हम करेंगे, अब इसने डिफरेंशिएशन पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर बाय स्टेटिंग 4 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको डिफरेंस बताना, क्योंकि हम दोनों कर चुके हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड करेंगे जिससे हम नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से या तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे माइनिंग कर रहे थे तो मिट्टी से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, और प्रोडक्शन जैसे हम खेती कर रहे थे तो हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये हो जाएगा कि इसमें हम प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड है, इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द सेकेंडरी सेक्टर। अब मान लो मुझे पेपर बनाना है, तो मुझे पहले जो है वो पेड़ चाहिएंगे, उन्हीं को काट के पेपर बनाया जाएगा, तो ये सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। मुझे कपड़ा बनाना है तो पहले मुझे कॉटन चाहिएगा, कॉटन नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं हो पाएगा, तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। थर्ड, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी सेक्टर। इसकी एक्टिविटी जो है वो सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये क्या करेंगे, शुगर केन उगाया, वहां से गुड़ बना लिया, जैगरी बना ली, फिर उसको बेच देंगे, इनको सेकेंडरी सेक्टर की जरूरत नहीं है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सेकेंडरी खुद प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन दिस सेक्टर इंडिकेट अंडर डेवलप इकोनॉमी, और बहुत ज्यादा हम प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड है तो इससे हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई है। जैसे यदि हम इंडिया के एग्जाम्पल ले तो इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो है वो खेती में लगी हुई है, एग्रीकल्चर में लगी हुई है, तो ओवर डिपेंडेंस है हमारी सेक्टर के ऊपर, और ये इतना ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, जिससे हमारा देश जो है अभी भी अंडर डेवलप बना हुआ है। एग्जाम्पल आप बता दोगे, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, ये सब आ जाएगा। सेकेंडरी में हम देखेंगे, इट प्रोसेसेस नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले थे ये उनको प्रोसेस करने का काम करता है। जैसे हम कहें कि हमें शुगर केन मिला और उससे फिर आगे उसको प्रोसेस करके इसने कुछ बना दिया, इसको कॉटन मिला उसने धागा बना दिया, इसको फॉरेस्ट मिले इसने वहां से जो है सोफा टेबल चेयर मतलब फर्नीचर बना दिया, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करने का काम करेगा। नेक्स्ट है, इट कन्वर्ट रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी सेक्टर इनटू फिनिश और सेमी फिनिश गुड। ये रॉ मटेरियल से फाइनल जो फिनिश गुड्स है उसको बना देता है। जैसे कॉटन से कपड़े बना देना, तो या तो फिनिश हो गया या सेमी फिनिश होगा। कपड़े या तो एकदम स्टिच कर देंगे वहीं पे या फिर सेमी स्टिच कर देंगे, वैसे आप घर पे आके सिलवा सकते हो, तो इस टाइप का कन्वर्ट करता है। ये वाला जो सेक्टर है ये प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ए शिफ्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी इंडिकेटेड डेवलपिंग इकोनॉमी। जब हम सेकेंडरी सेक्टर को ज्यादा डेवलप करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगी। एग्जाम्पल आप बता दोगे, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, तो सेकेंडरी सेक्टर को बढ़ाने के ऊपर बहुत ज़्यादा योगदान दिया गया था। जैसे जब हम 5 ईयर प्लान्स पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस डाला गया था, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया था, क्योंकि ये माना गया कि यदि हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर काम करते रहेंगे तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे। सेकेंडरी सेक्टर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान प्रोवाइड करता। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बनाओ, आप जो है मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करो, आप ट्रेन्स बनाओ, जिससे आपका जो है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा और काम बहुत अच्छा चलेगा। तो यदि हम सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो हमारा देश जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। तो ये हमने देखा है सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड और लास्ट आपका इसमें आता है टर्सरी सेक्टर। क्या होता है? तीसरे वाला जो सेक्टर है उसको हम कहेंगे टर्सरी सेक्टर, और ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ये कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है। सो देर आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता है। एग्जाम्पल्स आप देखोगे, रिटेल शॉप, रिटेल शॉप में कपड़े वगैरह सब कुछ रखा और वो क्या करेगा आगे फिर उनको बेचने में हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन हो गया, कॉल सेंटर हो गया, एंटरटेनमेंट है, हेल्थ है, हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ट्रेड है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
These activity by themselves do not produce a good, but they are an add or support for the production process. ये प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत मजबूत करते हैं. जैसे कॉल सेंटर में आप बता सकते हो कि आपकी क्या क्या सर्विस हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो. तो इस टाइप से एजुकेशन दोगे तो आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा. इंटरनेट के माध्यम से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस और भी ज़्यादा तेजी से ग्रो कर पाएगा. तो ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को और ज़्यादा ग्रोथ करने में हेल्प करता है. खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं बनाएगा. जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमने कॉटन देखा, सेकेंडरी सेक्टर से हमने देखा कि कॉटन से कपड़ा बनाया गया, और टर्सरी सेक्टर में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा उसको एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जाता है, तो ये सर्विस प्रोवाइड करता है. इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक सर्विस हो जाएगी, तो ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा. और उसके बाद इस सर्विस की हेल्प से, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से ये जो सामान है ये किसी मॉल में, किसी शॉप में लगाया जाता है, और वहां से ज़्यादा जो है वहां पे फिर आप कहोगे कि सेल हो जाती है. तो इस टाइप से उसके काम को आसान बना दिया, उसकी ग्रोथ में इसने हेल्प करा है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा. इस टाइप से इसको पैकिंग करना या फिर इंटरनेट है, टेलीफोन है, ये सारे के सारे आपके टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटी दो आर ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी आर हाईली इंटरडिपेंडेंस विद ईच अदर. तो हमने देखा कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है. किसी एक को भी हम अलग कर देंगे तो बाकी दो काम नहीं कर पाएंगे. तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है. मान लो हम ये कहें कि प्राइमरी सेक्टर कॉटन ही नहीं देता सेकेंडरी सेक्टर को, तो कपड़ा नहीं बन पाता. और यदि सेकेंडरी सेक्टर ने कपड़ा बना लिया, आगे किसी शोरूम में या किसी मॉल में या किसी शॉप में आगे सप्लाई ना करे, तो वहां पे फिर लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा और वो सामान जो है ना बिक नहीं पाएगा. तो हम देखेंगे कि तीनों के तीनों सेक्टर अपने डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने आप से उसका काम चल जाता हो. These activity by themselves don't produce a good, ये हमने कर लिया था, ये सपोर्ट करते हैं. तो टर्सरी सेक्टर जो है ये हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे बैंकिंग है, एक सर्विस है. हेल्थ जो है एक सर्विस हो जाएगा. कॉल सेंटर जो एक सर्विस हो जाएगा. इसलिए टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम दिया जाता है सर्विस सेक्टर. जैसे हमने सेकेंडरी का देखा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है. सेम ऐसे ही टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं. इसको सर्विस सेक्टर बोला जाता है. सिंस, क्योंकि सर्विस सेक्टर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑल दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विस रादर देन गुड. क्योंकि पीछे हमने क्या देख रहा था कि कुछ सामान बना रहे, कुछ गुड्स बना रहे हैं, जबकि टर्सरी सेक्टर क्या कर रहा है, कोई गुड्स नहीं बना रहा है बल्कि कोई सर्विस को जनरेट कर रहा है. जैसे कॉल सेंटर की सर्विस हो जाएगी, या फिर बैंकिंग की सर्विस हो जाएगी, या हेल्थ की सर्विस है, एजुकेशन की है. तो टर्सरी सेक्टर कोई सामान को प्रोड्यूस करने की बजाय जो है सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है, सर्विस को जनरेट कर रहा है. इसलिए टर्सरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं. सर्विस सेक्टर में सारी चीजें आ जाएंगी. एसेंशियल सर्विस जो हमें चाहिए ही चाहिए, जैसे टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया, जिनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये आपका एसेंशियल सर्विस में आ जाएगा. कुछ पर्सनल सर्विस होती हैं जो आप पर्सनली लेके आते हो, अकाउंटेंट रखते हो अपना, कोबलर्स हो गया, लॉयर हो गया, बार्बर्स हो गया, वॉशरमैन हो गया, ये पर्सनल सर्विस होती हैं आपकी. और कुछ नई सर्विस है जो अभी 21st सेंचुरी में टाइम के साथ आगे आने वाले टाइम में ऐड हो रही हैं. जैसे इंटरनेट कैफेज खुल रहे हैं, एटीएम खुल रहे हैं, कॉल सेंटर है, आईटी कंपनी है. ये नई सर्विस जो है जो इंटरनेट के आने के साथ ऐड हो रही है. तो सर्विस चाहे कोई भी हो आएगी टर्सरी सेक्टर में. सर्विस सेक्टर में चाहे टीचर्स हो, वॉशरमैन हो, इंटरनेट कैफे हो, कॉल सेंटर है, कोबलर्स, अकाउंटेंट है, आईटी कंपनी है, सारी की सारी जो है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट हो जाएंगी. अब पूछा है हाउ आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट. तीनों के तीनों सेक्टर जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट क्यों है, तो कुछ 5 सुटेबल एग्जांपल देने हैं. तो ये हम कर भी चुके हैं. जैसे इसने बोला है देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ चुके हैं. तीनों के तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. जैसे
Agricultural activity produce material for agro-based industries and food for employees in secondary sector and tertiary sector. It shows secondary and tertiary sector dependent on primary sector. हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो खाना प्रोवाइड करती है, और जो भी एम्प्लॉय चाहे सेकेंडरी सेक्टर में काम करे या टर्सरी सेक्टर में काम करे, भाई अनाज तो उनको भी चाहिए है, डेयरी प्रोडक्ट उनको भी चाहिएगा, तो यदि उनके एम्प्लॉयज खाना नहीं खा पाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि सेकेंडरी और टर्सरी जो है वो प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। सेकंड है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रोड्यूस इंस्ट्रूमेंट लाइक ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल इनपुट एंड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। जो हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज देखी सेकेंडरी सेक्टर, उसने ट्रैक्टर बनाया, फर्टिलाइजर बनाए, केमिकल्स बनाए, इनकी हेल्प से अब खेती जो है और भी ज्यादा आसान हो जाएगी और उसका प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि प्राइमरी सेक्टर डिपेंड ऑन द सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज आर मच रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन यदि नहीं होगा तो आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते हो। तो ट्रांसपोर्टेशन किस में आ जाएगा? टर्सरी सेक्टर में। तो हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। फोर्थ हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस ट्रक, ऑटो, इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, computer assets for proper banking activity and knowledge outsourcing. So it shows that tertiary sector depend on the secondary sector. ये कह रहे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसने ट्रक बनाए, ऑटो बनाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ताकि वो जो है कंप्यूटर्स वगैरह है या कुछ भी ऐसा है उसको प्रॉपरली जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए। तो अब हम दिखा रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने कुछ भी बनाया, आप अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तो भेजोगे ही। फिफ्थ है मार्केट हो गया, मार्केटाइजेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन इन एडिक्वेंसी विल पुट ऑब्स्टेकल फॉर फार्मर्स टू लिंक विद देयर कंज्यूमर्स एंड देयर अर्निंग विल बी रिड्यूस एंड लाइफ विल बी मिजरेबल। इट शोज दैट सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर डिपेंड ऑन द प्राइमरी सेक्टर। तो ये एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो। तो ओवरऑल आप कोई भी एग्जाम्पल डाल सकते हो जिससे आप ये बता सकते हो कि तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। भाई यदि फार्मर्स का अच्छे से काम नहीं हुआ, फार्मर्स ने अपना सामान प्रोड्यूस करके बेचना ही मतलब आगे देंगे ही नहीं, तो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि तीनों के तीनों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों किस तरीके से काम करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया होगा, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो को